हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज बात करेंगे वीर बाजीराव की। बाजीराव के नाम से दुश्मन थरथर कांपते थे। मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक से भी घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे महावीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वे हारे नहीं। साथ ही वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम का ही नाम आता है जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा लिया। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने निजाम, मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई बार शिकस्त दी थी। बाजीराव पेशवा के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर मराठा शासन था। वे जब तक जीवित रहे हमेशा अजय रहे, उनको कभी भी कोई हरा नहीं पाया। बाजीराव पेशवा को लोग बाजीराव बल्लाल भट्ट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते थे। छत्रपति शिवाजी के बाद वह गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, व्यूह रचना एवं कारगिल रण कौशल के बलबूते पर मराठा साम्राज्य का देश में बहुत तेजी से और सबसे अधिक विस्तार किया था। आइए आज जानते हैं इस वीर महायोद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें और उनकी वीर गाथाओं के बारे में। आपको बता दें कि पेशवा बाजीराव बल्लाल का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को चित्तावन कुल के ब्राह्मण परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिता मराठा छत्रपति शाहूजी महाराज के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था जिनका नाम चिमाजी अप्पा था। बाजीराव अल्प आयु से ही अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। 28 अप्रैल 1740 को वीर महान योद्धा बाजीराव प्रथम की बुखार के बीमारी के चलते आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी काशीबाई और उनके बेटे जनार्दन ने नर्मदा नदी के किनारे रोवरखेड़ी, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश में बाजीराव का अंतिम संस्कार किया था। आपको बता दें कि बाजीराव के पिता के निधन के बाद मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही बाजीराव को छत्रपति शाहूजी महाराज का पेशवा बना दिया गया। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक कभी नहीं देखा गया। उनके पास 4 घोड़े थे जिनका नाम नीला, गंगा, सारंगा और ओलख था। अपने प्रिय घोड़ों की देखभाल बाजीराव स्वयं करते थे। पेशवा बाजीराव की लंबाई 6 फुट, हाथ लंबे, शरीर बलिष्ठ था। पूरी सेना को हमेशा बेहद सख्त अनुशासन में रखते थे। अपनी बेहतरीन भाषण शैली से वे सेना में एक नया जोश भर देते थे। बाजीराव के समय में भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से भी त्रस्त हो चुकी थी। यह आक्रांता भारत के देवस्थान, मंदिरों को तोड़ते हुए जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व उनका भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। आपको बाजीराव बल्लाल की कुछ शौर्य गाथाएं बताते हैं। सन 1724 में संकर खेड़ला में बाजीराव पेशवा ने मुबारिस खां को परास्त किया था। सन 1724 से सन 1726 तक मालवा तथा कर्नाटक पर उन्होंने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। सन 1728 में पालखेड़ में महाराष्ट्र के शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित कर उससे चौथ और सरदेश मुखी वसूल की थी। सन 1728 में मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर और दया बहादुर पर विजय प्राप्त की थी। तदंतर मोहम्मद खां बख्श को परास्त किया था उन्होंने करीब 1729 में। सन 1731 में दभोई में त्रिंबक राव को नतमस्तक कर बाजीराव ने आंतरिक विरोध का दमन किया था। सीधी, अंगिया तथा पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को भी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके।
मुगलों का और खास करके दिल्ली दरबार का ऐसा खौफ था जो सबके सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन बाजीराव को पता था कि यह खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर खुद सीधा हमला होगा। बाजीराव ने इसी उद्देश्य से दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में बिना रुके बिना थके पूरी कर ली। देश के इतिहास में अब तक 2 राजाओं के आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का, जिन्होंने दिल्ली की मुगल सल्तनत पर हमला किया था। बाजीराव ने आज जहां तालकटोरा स्टेडियम है वहां पर अपनी सेना का कैंप डाला था। उसके पास केवल 500 घुड़सवार सैनिक योद्धा थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतने करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 10,000 सैनिकों की टोली को बाजीराव से निपटने के लिए भेजा। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को 28 मार्च 1737 के दिन बुरी तरीके से शिकस्त दी, और यह दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन था। मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन था। सन 1737 तक बाजीराव की सैन्य शक्ति अपने चरम पर थी। उसी वर्ष भोपाल में बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजित किया था। अंततः 1739 में उन्होंने नासिर जंग पर विजय प्राप्त की थी। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मोंटोगोमेरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास का सबसे महानतम सेनापति था। पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की विशाल सेनाओं को पराजित किया, उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही ऐसा कर सकते थे। उसके अलावा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में यह सब करने की क्षमता किसी और की नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने बेसिंग के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से भी बचाया था, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और जबरन यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1739 में अंतिम दिनों में अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजकर उन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया और वसई की संधि करवा दी थी। जिस समय बाजीराव प्रथम को सन 1720 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया था, उसके बाद कई सारे बड़े मंत्री बाजीराव से नाराज हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया, जिसमें मल्हारराव होलकर, राणोजीराव शिंदे आदि मुख्य रूप से शामिल थे। इन सभी ने बाजीराव के साथ मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमाने को रात दिन एक कर दिया था। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी जीत सन 1728 में पालखेड़े की लड़ाई में हुई थी, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूरी तरीके से पूर्णतया दलदली नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंशी शेवगांव की संधि की थी। उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज को मराठा साम्राज्य का वास्तविक छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति। उसके बाद बाजीराव ने कई और लड़ाइयां भी लड़ी। सन 1737 में जब बाजीराव दिल्ली फतह करके वापस पुणे की ओर लौट रहे थे, जहां पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निज़ाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले रोक लें, जिसके चलते निज़ाम व बाकी सभी सेनाओं का सामना बाजीराव से भोपाल के निकट हुआ, जिसमें 24 दिसंबर 1731 के दिन मराठा सेना ने सभी को जबरदस्त तरीके से हराया। निज़ाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को यह संधि दोराहा में हुई। मालवा मराठाओं को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपा। मालवा का संपूर्ण क्षेत्र अब मराठों को प्राप्त हो गया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। बाजीराव ने सन 1730 में शनिवार वाड़ा का पुणे में निर्माण करवाया और पुणे को राजधानी बनाया। बाजीराव ने ही पहली बार देश में हिंदू पदशाही का सिद्धांत दिया और सभी हिंदुओं को एक एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया। सन 1731 में जब उन्होंने मोहम्मद खान बंगस की सेना को पराजित कर महाराजा छत्रसाल को उससे बचाया था, तो उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री की शादी बाजीराव से कर दी थी। जी हाँ, हम बात मस्तानी की कर रहे हैं। जब छत्रसाल की मौत हुई तो बाजीराव को बुंदेलखंड राज्य का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिलाने के लिए दे दिया गया था। बाजीराव पेशवा की वीरता के बारे में इतिहास तथा राजनीति के एक विद्वान सर रिचर्ड टेम्पन ने बाजीराव की महत्ता का यथार्थ अनुमान एक वाक्य समूह में किया है। वे लिखते हैं कि घुड़सवार के रूप में बाजीराव का कोई भी मात नहीं दे सकता था। युद्ध में वे सदैव अग्रगामी रहता था।
यदि कोई दुस्साध्य होता तो वह सदैव अग्निवर्षा का सामना करने को उत्सुक रहता। वह कभी थकता ना था। उसे अपने सिपाहियों के साथ दुख सुख उठाने में बड़ा आनंद आता था। विरोधी मुसलमानों और राजनीतिक क्षितिज पर नवोदित यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय उद्योगों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा उसे हिंदुओं के विश्वास और श्रद्धा से सदैव मिलती रही। वह उस समय तक जीवित रहा जब तक अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर मराठाओं का भय व्याप्त न हो गया। उसकी मृत्यु डेरे में हुई, जिसमें वह अपने सिपाहियों के साथ आजीवन रहा। महान योद्धा, युद्धकर्ता, पेशवा के रूप में तथा हिंदू शक्ति के महान अवतार के रूप में मराठे उसका हमेशा स्मरण करते रहेंगे। देश में जब भी होलकर, सिंधिया, पवार, शिंदे, गायकवाड़ जैसी ताकतों की बात होगी तो पता चलेगा कि ये सब पेशवा बाजीराव की ही देन है। ग्वालियर, इंदौर, पूना और बड़ौदा जैसी ताकतवर रियासतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आई। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर ही जिंदा थी। बाजीराव का 28 अप्रैल 1740 में करीब 40 वर्ष की उम्र में ही दुनिया से चले जाना मराठा शासकों के लिए ही नहीं बल्कि देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी बहुत दर्दनाक था। इसका भविष्य बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा था। जब भी भारत के इतिहास में महान योद्धाओं की बात होगी तो निस्संदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा और वो हमेशा हम सभी भारतवासियों के आदर्श व प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। बड़ी बात यह है कि इतने महान योद्धा का हमसे रूबरू ना हो पाना किसकी गलती है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।